चढ़े सो पावे प्रेम फल और गिरे सो चकना चूर। भक्ति है बड़ी दूर। इस भक्ति को पाने के लिए इंसान को अपने आप से लड़ना पड़ता है, इस समाज से लड़ना पड़ता है, इस दुनिया से लड़ना पड़ता है, जो है कि भक्ति नसीब होती है। भक्ति गति ध्यानु भक्त ने 72 बार अपना शीश काट करके भगवती के चरणों में अर्पण किया। भक्ति की थी नंदलाल ने, भक्ति की थी धन्ना जट ने, और भक्ति की थी तारा ने। तारा ने कैसी भक्ति की ये मैं आपको बताता हूँ। तारा और रुकमन, ध्यान देना, दोनों सगी बहनें। तारा बड़ी, रुकमन छोटी, 9 साल की बच्ची। तारा ने एकादशी का व्रत रखा। एकादशी का व्रत समझते हो? कहते हैं कि जो शख्स एकादशी का व्रत रखता है, अगर वो भूले से गलती से एकादशी के रोज चावल का सेवन कर ले तो उसका अगला जन्म कीड़े मकोड़ों खाने वाली छिपकली के रूप में होता है। बोल सच्चे दरबार की। तारा ने एकादशी का व्रत रखा और कहा, रुकमन ये लो पैसे और बाजार जाके फलाहार लेके आना। दिन छिपने से पहले पहले घर आना, ताकि मैं भगवान को भोग लगा के अपने एकादशी का व्रत खोल सकूं। वो छोटी सी बच्ची हाथ में पैसे लेके बाजार में निकल पड़ी। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन उसे प्रसाद नहीं मिला। जब वो बच्ची मायूस होकर, निराश होकर लौटने लगी तो क्या देखती है कि सड़क के किनारे खड़ा हुआ कि इंसान जोर जोर से चिल्ला रहा था कि महाप्रसाद ले जाओ, महाप्रसाद। उस बच्ची ने सोचा ये प्रसाद से भी बड़ा प्रसाद है महाप्रसाद, क्यों ना ये ले लिया जाए। उनने पैसे दिए और 2 डोलों में प्रसाद ले लिए। सुबह से भूखी थी, भूख सता रही थी, अपने हिस्से का प्रसाद खा लिया और बहन तारा का प्रसाद लेकर सीधी घर आ गई। कहा, बहन तारा ये आपके लिए प्रसाद है। तारा ने कहा, इसे इस साइड में रखो, पहले मैं स्नान करूंगी, फिर भगवान को भोग लगा के अपना एकादशी का व्रत खोलूंगी। तारा ने स्नान किया, जैसे भोग लगाने के लिए प्रसाद को खोला तो क्या देखती है, उसके अंदर मांस के टुकड़े और चावल थे। ये देखते ही तारा गुस्सा आया, कहने लगी कि जा नीचनी, आज तूने मेरा एकादशी का व्रत खंडित किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा अगला जन्म कीड़े मकोड़े खाने वाली छिपकली के रूप में होगा। बहन ने बहन को श्राप दिया, तारा ने रुकमन को श्राप दिया। रुकमन ने हाथ जोड़ के कहा कि बहन तारा, मेरी छोटी सी गलती के पीछे आपने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। अरे कोई तो ऐसा उपाय होगा जिसके करने से मैं फिर से इंसान योनि के अंदर आ सकूं। तारा ने कहा, ऐसा एक ही उपाय है कि जब द्वापर युग शुरू होगा, ध्यान देना ये बात थी सतयुग की, कि जब द्वापर युग शुरू होगा उस युग के अंदर पांडव जंगल में माँ का 7 दिन का यज्ञ रचाएंगे। और जितनी भी संगत वहाँ पर आएगी, अगर तुमने अपने प्राणों का बलिदान देके सबकी जान बचा दी तो तुम फिर से इंसान योनि के अंदर आ जाओगे। समय ने पलटा खाया, द्वापर युग शुरू हो गया। पांडवों ने क्या कहा, माँ का यज्ञ रचाया, अपने डाकी अपने पोस्टमैन को बुलाया, कहा ये लोग कागज और कलम, हमारी तरफ से जितने भी इस धरती में ऋषि मुनि सबको निमंत्रण इन्विटेशन दे दो। सभी ऋषियों के पास निमंत्रण पहुंच गया। एक ऋषि ऐसा था जिसके पास निमंत्रण नहीं पहुंचा था, जिन्हें बात बात पर गुस्सा आता था। उनका नाम था दुर्वासा मुनि। जब दुर्वासा मुनि को पता चला कि पांडव जंगल में माँ का यज्ञ रचाया और मुझे बुलाया नहीं, गुस्से से लाल पीले होकर कहने लगा कि जाओ, मैं इस यज्ञ में शामिल नहीं होऊंगा और ना ही यज्ञ को संपूर्ण होने दूंगा। यज्ञ का समय आ गया, यज्ञ रख दिया गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, 6 दिन बीते। जब 7वां दिन आया यज्ञ संपूर्ण करने का, माँ को भोग लगाने का, वहाँ जो ऋषि बैठा था उनने बुलाया रसोइये को कि भाई इधर आओ। रसोइया भागा हुआ है, कहता महाराज नमस्कार। कहता है इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और एक खीर का कड़ा तैयार करो। हम 7 दिन के भूखे ऋषि मुनि गंगा स्नान करके आएंगे, इसमें से प्रसाद निकालेंगे और माँ को भोग लगाएंगे और अपनी 7 दिन की भूखी आत्मा को शांत करेंगे। तब से लेकर आज तक हर जागरण के अंदर, चाहे वो जागरण गली में हो, चाहे वो जागरण सड़क पर हो, चाहे वो जागरण पार्क के अंदर हो और चाहे वो जागरण कमरे के अंदर हो, एक रसोइया जरूर होता है जो माँ का प्रसाद बना रहा है। बोल सच्चे दरबार की।
इतनी बात सुन करके रसोईया पेड़ के नीचे बैठ गया और खीर का कड़ा तैयार करने लगा। जब खीर बनकर तैयार हो गई, ध्यान देना, रसोइये ने सोचा कि मेरा काम खत्म। 7 दिन का जगा हुआ था, नींद सता रही थी, पेड़ से कमर लगाई और सो गया। उधर दुर्वासा मुनि खड़े हुए सब नज़ारा देख रहे कि रसोइया सो चुका है। उन्होंने फौरन ही अपना रूप बदल दिया, बाज ईगल के रूप में, और आसमान में उड़ गए। जब काफ़ी ऊंचाई पर उड़ गए और धरती पर नज़र डाली तो क्या देखते हैं कि धरती पे एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ। झट से नीचे आए, पंजों से उस सांप को उठाया और वहाँ पहुँचे जहाँ खीर का कड़ा रखा था, और जाके उस सांप को उसमें छोड़ दिया और कहने लगे कि जाओ, इसे खाओगे या तो मर जाओगे या पागल हो जाओगे, क्योंकि इस सांप में आपने खाना नहीं खिलाया। अभी 2 बहनों में झगड़ा हो जाए ना तो आवाज़ जाएगी मेट्रो स्टेशन पर। तेरा सर पता क्या, ये गलतियाँ माता बहनों की नहीं है। आज के ये हैं टीवी वाले, इन्होंने सबकी आदतें खराब कर दी। टीवी पे एक चैनल आता था स्टार प्लस, देखो सब चेहरे पे हंसी आ गई। उसमें क्या था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, और बाद में बड़े अच्छे। देखा, अरे मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज जो आप यहाँ बैठे हो ना, इस वक्त ये मेरी माँ जागती जोत उसी को बैठा दी जिसे कुछ देना होता है। अब आपकी मर्जी है, लो ना लो, मैंने तो अपना कर्म करना है। इन दोनों को सुनाना, आपकी मर्जी सुनाना ना सुनो, बोल सच्चे दरबार की कथा छोड़िए, लेकिन कण कण में भगवान। अरे जग और आंखें साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका होए उसका चाहे जगबैरी। वो जो छिपकली थी जिसे बहन का शराब लगा हुआ था, दूसरे पेड़ पे बैठी हुई थी, चल फिर नहीं सकती थी, शरीर में कोड़ लगा हुआ था, खून बह रहा था। जैसे ही छिपकली ने सांप को खीर में गिरते हुए देखा तो इस माँ को पुकारा कि माँ, एक तो मैं कोड़ी पापन, दूसरा पाप तू मुझसे करवा रही है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से सांप को खीर में गिरते हुए देखा है। वो 7 दिन के भूखे ऋषि मुनि गंगा स्नान करके आएंगे, इसमें से प्रसाद निकालेंगे, तुम्हारा भोग लगाएंगे और इसे खाएंगे, या तो मर जाएंगे या पागल हो जाएंगे। माँ मुझे शक्ति दे, मुझे ताकत दे, मुझे तपोबल दे, ताकि मैं आज अपने प्राणों का बलिदान देके इन भूखे ऋषि मुनियों की जान बचा सकूँ। भगत की आवाज भगवान से टकराई और छिपकली की आवाज इस जागती जोत से टकराई। माँ ने उसे शक्ति दी, ताकत दी, तपोबल दिया। वो छिपकली सरकती सरकती रिड़कती रिड़कती उस पेड़ से नीचे उतरी और उस पेड़ पर चढ़ गई जिसके नीचे खीर का कड़ा रखा था, और एक पत्ते से लटक गई। जैसे ऋषि मुनि गंगा स्नान करके आए और माँ का प्रसाद निकालने लगे, छिपकली जय देवा मेरी जय देवा सीधी खीर में गिर गई। ऋषि ने कहा कि जान इतनी, आज तूने हमारी 7 दिन की भूखी आत्मा को ठोकर मारी है। मैं तुम्हें शराप देता हूं कि तुम्हारा अगला जन्म इंसान के रूप में होगा, लेकिन तुम्हारी परवरिश एक नीच के घर में होगी। बोल सच्चे दरबार की। एक शराब से मुक्त हुई, दूसरा शराब लग गया। कैसे? कर्म गति टाले नाही टले, सतयुग में हुए राजा हरिश्चंद्र, सोने का दान करे, पत्नी पुत्र काशी में बेचे, राजा पानी भरे, कर्म गति टाले नाही टले। आँख का काजल कोई चुरा नहीं सकता और भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। ऋषि ने कहा इस खीर के बर्तन को उठाओ, दूर जंगल में ले जाना, एक गड्ढा खोदना, उसमें पलट देना, ऊपर से मिट्टी डाल देना,
कहीं ऐसा ना हो कोई जंगली जानवर आ गया, इसे खाएगा या तुम मर जाएगा या पागल हो जाएगा, क्योंकि छिपकली में भी जहर होता है। खीर के बर्तन को उठाकर दूर जंगल में ले गए, एक गड्ढा खोदा, जैसे खीर पलटी तो क्या देखते हैं कि मांस तो गल गया, हड्डियों की जंजीर रह गई। किसकी? सांप की। झट से वापस आए, कहने लगे महाराज ये क्या है? ऋषि ने कहा मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। उस छिपकली ने हम सबकी जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और मैंने उसे शराब दे दिया जो कट नहीं सकता। वहीं एक ऋषि और बैठा था, उसने कहा महाराज अगर आपने इसे श्राप दिया तो मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक ये धरती आसमान रहेगा, जब तक ये सूरज और चांद रहेगा, जब छिपकली तेरा नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा। इतनी बात समझ आई? तेरा मुँह से तो बोलो। शहर का नाम बताऊंगा, राजा का नाम बताऊंगा, ये मेरा दावा है। अगर आए आपने कथा नहीं सुनी ना तो जिंदगी में आप कथा नहीं सुन सकते। 68 साल की मेरी उम्र है, 55 साल हो गए इसकी सेवा करते हुए। ये कब सुलाती है कब जगाती है कुछ नहीं पता मुझे। शहर का नाम बताऊंगा, राजा का नाम बताऊंगा। रूपनगर, यह शहर का नाम है हिमाचल के अंदर। रूपनगर के राजा रूपेश्वर, जिन्हें राजा स्पर्श भी कहते थे, उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। जब कन्या ने जन्म लिया, राजा ने राज जोशी पंडित को बुलाया कि पंडित जी मेरे यहाँ एक बेटी पैदा हुई है, आप इसकी जन्म कुंडली बनाइए और बताइए कि ये बच्ची मेरे परिवार के लिए कैसे साबित होगी। पंडित जी ने पत्रा खोला, बच्ची के पैदा होने का समय मिलाया, गण मिलाया, नक्षत्र मिलाए और कहने लगे राजन ये लड़की बड़ी होकर कुछ ऐसे कारनामे करेगी जिससे इसका नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा। राजा का पंडित जी आप इसका नाम भी लिख दीजिए। पंडित जी बोले महाराज इस बच्ची का जन्म तारों की छाँव में हुआ है, इसलिए इसका नाम तारा। कुछ समय के बाद राजा रूपेश ने क्या फिर एक और कन्या ने जन्म लिया। राजा ने फिर राज जोशी बोला कि पंडित जी मेरे यहाँ एक बेटी और पैदा हुई है, आप इसका भाग्य बताइए। जैसे ही पंडित जी ने पत्रा खोला, बच्ची के पैदा होने का समय मिलाए, गण मिलाए, नक्षत्र मिलाए, पंडित जी के माथे पे पसीना आ गया। राजा का पंडित जी बात क्या है, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? कहता महाराज ये मत पूछो। कहता क्यों? इस बच्ची का भाग्य क्या बताता है? कहता आप सुन नहीं सकते। कहता राजा का पंडित जी साफ साफ बताओ। कहता सुनो महाराज इस बच्ची का जन्म बताता है, इसके भाग्य बताते हैं, इसके नक्षत्र बताते हैं कि इसका जन्म एक ऊंचे खानदान में होगा, सो आपके यहाँ होगा क्योंकि आप एक राजा हैं। लेकिन राजन इस बच्चे की परवरिश एक नीच के घर में होगी। इतनी बात सुनते माता बहनों, और राजा गुस्सा आया, नंगी तलवार निकाली और चला कन्या को मारने के लिए। पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया कि राजन ये क्या कर रहे हो? राजा ने कहा पंडित जी जो बच्चा मेरे कुल को दाग लगाए, जो बच्चा मेरे वंश का नाम मिटाए, उसका जिंदा रहना ठीक नहीं। पंडित जी का महाराज आप एक राजा हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन इस कन्या को मारने से पहले आप मेरी एक प्रार्थना सुन लो। मैं तो बोलो पंडित जी आप क्या कहना चाहते हो? कि राजन एक कन्या को मारना 100 गौओं के मारने के बराबर एक पाप है। एक कन्या को मारना 100 गौओं के मारने के बराबर एक पाप है, और एक कन्या को आत्मा से भोजन कराना 100 गौओं के आगे भोजन रखने के समान एक पुण्य है। राजा का पंडित जी आप बताइए मैं इस पाप से कैसे बच सकता हूँ? कहता महाराज आप बाजार से किसी बढ़ई किसी कारपेंटर को बुला लिया, इन्हें ऑर्डर दो लकड़ी का बक्सा बना के तैयार करें। बक्सा बन गया, इसके ऊपर सोना चांदी हीरा जवाहरात जड़वा दिए। कहा अब कि राजन इस बच्ची के पैदा होने से लेकर इसकी शादी तक जितना धन दौलत आपने खर्च करना है, जितना सोना चांदी आपने दान देना है, वो सब इस बक्से में डाल दिया। कन्या को इसके ऊपर लिटा दिया, बक्से को ताला मार दिया। अब फिर राजन तारों भरी छाँव में इस बक्से को अपने सर पर रख के ले जाना और किसी नदी में जल प्रवाह कर देना। सोने चांदी के लालच के अंदर कोई भी बक्से को निकाल लेगा, उसे बच्ची को पालने की परेशानी नहीं होगी और आप बाप के भागी नहीं होंगे। तो माता बहनों
यही वो समय था जो राजा रुपेशर उस बक्से को अपने सर पर रख के ले गया और जाके एक नदी में जल प्रवाह कर दिया। वो बक्सा बहता 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 काफ़ी दूर निकल गया। हल्का हल्का दिन निकलने लगा। एक जात का ब्राह्मण घाट पे स्नान करने के लिए आया। जैसे उसने वस्त्र उतारे उसकी नज़र पड़ी बक्से के ऊपर कि इतना खूबसूरत बक्सा हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ है। मन में लालच आ गया कि इसमें कोई मोटा ही माल होगा, नाना भूल गया। जैसे ब्राह्मण ने बक्से को पकड़ने के लिए पानी में छलांग मारी और पानी की जो छाल उठी उससे बक्सा गहरे पानी में पहुंच गया। बोल सच्चे दरबार की। ब्राह्मण झट से किनारे वापस आ गया और चारों तरफ देखने लगा शायद कोई मेरी मदद कर सके। तो क्या देखता है कि दूर बैठा हुआ दूसरे किनारे पे एक जात का हरिजन हाथ में धो रहा था। ब्राह्मण ने आवाज़ दी कि ए भाई इधर आओ। हरिजन भागा हुआ है। कहता पंडित जी नमस्कार। कहता तेरी नमस्कार लूँगा बाद में, पहले जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुन। कहता बोलो पंडित जी। कहता ये पानी में देखते हो क्या है? कहता बक्सा। कहता इसे बाहर निकाल लो। कहता क्यों, इसके अंदर क्या है? ब्राह्मण ने कहा इसके अंदर क्या है ना तुम जानते ना मैं जानता, लेकिन जो भी माल इसके अंदर है वो आधा तेरा और आधा मेरा। हरिजन ने कहा मुझे मंजूर है, निकालो बक्से को। उस जात के हरिजन ने माँ का ध्यान लगाया और पानी में जाए छलांग मारी। इस माँ ने लीला रचा दी। वो बक्सा उल्टी दिशा में वापस आने लगा। जड़ से बक्से को पकड़ा और लाके ब्राह्मण का आगे रख दिया। ये लो महाराज। ब्राह्मण ने कहा इसे खोलो। कहता नहीं महाराज इसके अंदर क्या है ना आप जानते हैं ना मैं जानता, लेकिन जो भी माल है इसके अंदर उसका बंटवारा कैसे होगा? ब्राह्मण ने कहा तुम निकाल कर तुम ही फैसला करो। हरिजन ने कहा नहीं, आप एक ब्राह्मण हैं, ब्रह्म का ज्ञान देने वाले हैं। तो मेरी माता बहनों, ये मेरी माँ जागती ज्योत गलगल की वासी, इसका जर्रे जर्रे में वासा है। उस ब्राह्मण की जीभ पे बैठती है और उससे क्या कहलवाती है कि जो मैं आंखों से देख रहा हूँ, जो मुझे आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब तो मेरा, और जो इसके अंदर है वो सब तेरा। हरिजन ने कहा मुझे मंजूर है। कहता खोलो बक्से को। बक्सा खोलने से पहले उस जात के हरिजन ने अपनी झोली फैलाई और इस माँ को पुकारा कि माँ बचपन से लेकर आज तक अगर एक बार भी मैंने अपनी जुबान से तेरा नाम लिया है तो उसके बदले आज तो मेरी झोली भर दे। क्यों? क्योंकि वो बेऔलाद था। इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं। एक भाई के घर में 4 बेटे हैं, एक भाई के घर में औलाद नहीं है। भाई भाई के पास जाता, भाई मुझे अपना बेटा गोद दे दे, मैं इसको पाल पोस के बड़ा करूँगा, पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, शादी ब्याह करूँगा, कल को इसके बाल बच्चे को गली बोलने में खेलेंगे तो मेरा नाम चल जाएगा। भाई कहता चला अपने कलेजे टुकड़ा दे दूँ। उस भाई के दिल पे क्या बीतती है। और झट से बक्से को खोल दिया। जैसे ही बक्सा खोला तो क्या देखता है, एक छोटी सी कन्या मस्तक पे चंद्रमा विराजमान और अंगूठा चूस रही थी। बच्ची को देखते हरिजन की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा कि माँ जब तू देती है तो ढेरों के ढेर देती है और लेने पर आ जाए तो चमड़ी तक उधेड़ लेती है। तेरा देने का अंदाज भी अलग है, तेरा लेने का अंदाज भी अलग है। ब्राह्मण से कहा महाराज इस कन्या को मेरी झोली में डाल दो, जितना भी रुपया पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात सब आप ले जाओ। ब्राह्मण ने कन्या उठाई और उसकी झोली में डाल दिया। गोद में बच्ची और आंखों में आंसू। फिर माँ को पुकारता कि माँ इस बच्ची को लेकर मैं अपने घर जाऊंगा। मेरी धर्मपत्नी मुझसे तरह तरह के सवाल पूछेगी, सुबह सुबह किसका बच्चा चुरा लाए। माँ मुझे इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे ताकि मैं आज अपनी औरत के हर सवाल का जवाब दे सकूं। आंखों में आंसू, गोद में बच्ची को लेके वो जात का हरिजन जैसे ही अपने घर पहुंचा तो क्या देखता है, दरवाजे बैठी उनकी धर्मपत्नी उनका इंतजार कर रही थी। जाते का भगवान झोली कर। पत्नी का क्या बात है, ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? कहते ये मत पूछ। कहती क्यों? आज तक तुमने खाना खाया तो मैंने खाना खाया, तुम भूखे रहे तो मैं भूखी रही, तुम धूप में रहे तो मैं धूप में रही। अगर कोई मुसीबत का पहाड़ तुम पे टूटा है तो कंधे से कंधा तुम्हारे साथ मिला के रखा मैंने। फिर आज ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू। हरिजन ने कहा तुम जानना चाहती हो, तुम आज तक इस दहलीज को सजा ना सकी,
तुम आज तक मेरा नाम चला ना सकी, उस जागती जोत कणकण की वासी ने मुझे वो फल दिया और जैसे कन्या जी उसकी झोली में डाल दी। जैसे कन्या उसकी झोली में डाली माता बहनों, तो उसके अंदर एक माँ वाली ममता जाग उठी। और माँ की ममता क्या होती है ये आप सब जानते, क्योंकि आप भी एक माँ। उसकी छाती से दूध की धारा बहने लगी। उसने माँ को पुकारा कि माँ मुझे इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे, मैं इस बच्ची को पाल पोस के बड़ा करूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, शादी ब्याह करूंगी। कल को उसके बाल बच्चे होंगे, गली मोहल्ले में खेलेंगे, लोग ये कहेंगे कि फलाने की नाती है, माँ मेरा नाम चल जाएगा। और दूध और फल से पली उस बच्ची का नाम रखा गया रुकमन। और प्यार से उसे रुक्कू कहने लगे। एक माँ, एक बाप, एक कोख, लेकिन भाग्य अलग अलग। एक माँ 3-4 बेटियों को जन्म दे सकती है। आप मुझे माता बहनों कोई ऐसी होगी घर में 2-3 बेटियाँ होंगी, लेकिन सबका भाग्य एक जैसे दे सकते। भाग्य की विधाता ये बैठी है, इंसान को धरती पर आने से पहले उसका भाग्य लिख करके उसे शील्ड कर देती है, जिसे कोई नहीं खोल सकता, जिसे कोई नहीं बदल सकता। बदलता था कौन? उसकी भक्ति, उसकी भावना, उसकी तपस्या। एक माँ, एक बाप, एक कोख, भाग्य अलग अलग। कैसे? एक तारा, एक रुकमन, दोनों की अजब कहानी। अंतर क्या दोनों के भाग्य का देखो, अंतर क्या दोनों के भाग्य का देखो। एक महलों की रानी, दूजी बनी नौकरानी। एक महलों की रानी, दूजी बनी नौकरानी। एक तारा, एक रुकमन। उधर तारा बड़ी हो गई, जवान हो गई, उधर रुकमन। तारा की शादी हरिपुर नगर के राजा हरिश्चंद्र के साथ हो गई। ध्यान देना, विधि का विधान। रुकमन भी हरिपुर नगर के अंदर एक हरिजन घर में ब्याही गई। दोनों बहनें एक ही शहर में। अब ये मेरी माँ जागती जोत उन दोनों बच्चों को कैसे मिलाती है, जरा गौर करना। रुकमन की जो सास थी, बेटा उधर क्या है, क्या उधर सब कुछ भूल जाओ, इसमें ध्यान रखो। अब ये मत सोचो कि पानी आने वाला है, पानी भरना है, कोई नहीं, सब काम ये करेगी आज। अब ये काम करिए सारे काम। मनीष का फोन। दोनों एक ही घर में थी। जागती जोत उन दोनों बच्चों को कैसे मिलाती है, जरा गौर करना। रुकमन की जो सास थी, ध्यान देना, राजा हरिश्चंद्र के महल के अंदर सफाई का काम करती थी। एक दिन रुकमन की सास बीमार पड़ गई। रुकमन ने कहा कि माता जी कल से महलों की सफाई मैं करके आऊँगी। सास ने कहा नहीं बच्ची, ये समाज क्या कहेगा, ये गली मोहल्ला क्या कहेगा, क्योंकि बहू को काम पे लगा दिया। रुकमन ने कहा माता जी ऐसी बात नहीं, आप मेरे लिए पूजनीय हैं, आपकी सेवा करना मेरा धर्म भी और मेरा फर्ज भी है। और आजकल अगर सास 2 बातें सुना दे तो बहुएं 18 बात सुनाती हैं। बहुत सच्चे दरबार की। अगले दिन सुबह रुकमन उठी और पहुंची राजा हरिश्चंद्र के महल। पूरा महल साफ कर दिया, एक कमरा रह गया था। किसका? तारा का। दरवाजा बंद था। तारा अंदर माँ की जो जगह माँ का गुणगान कर रही थी। रुकमन ने सोचा कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा कमरा साफ करके एक ही बार घर जाऊंगी। रुकमन दरवाजे के पास बैठ गई और भजन सुनती सुनती सो गई। जैसे ही तारा ने माँ का भजन समाप्त किया और दरवाजा खोला तो खून ने खून को पहचाना और बहन ने बहन को। तारा का रुकमन खड़ी हो, रुकमन हड़बड़ा के उठी, कहने लगी महारानी तारा आप कैसे जानती है मेरा नाम रुकमन? तारा मुस्कुराई और कहने लगी रुकमन बात सुन, तुम और मैं पिछले जन्म की दोनों सगी बहनें हैं। तुमने मेरा एकादशी का व्रत खंडित किया था जिससे तुम्हें ये बार बार शराब भोगने पड़ रहे हैं। अब इस माँ का नाम का सिमरन कर ले, इस माँ की आराधना कर ले, अपने जीवन सुधार ले। रुकमन ने कहा कि महारानी तारा ये कौन सी माँ है, इसका नाम लेने से क्या मिलता है? तो पता तारा क्या कहती है, रुकमन ये वो माँ है
जो अंधे को आंखें, कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र और निर्धन को माया। ये जब देती है तो ढेरों को ढेर देती है। रुक्मण ने कहा कि महारानी तारा, मेरी शादी को काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आज तक मेरी गोद में कोई औलाद नहीं खेली है। अगर ये तुम्हारी माँ जागती ज्योत अखंड ज्वाला इसने मेरी गोद भर दी, तो मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं भी अपने घर पे इस माँ की जोत जगाऊंगी। वो सच्चे दरबार की तारा का रुक्मण, अगर ऐसी बात है तो माँ के नाम की अरदास करा दे। भगवती ने चाहा तो आने वाले 10 महीने के अंदर अंदर तेरी गोद में एक सुंदर सा बेटा खेलेगा। भाई साहब, आप इनके नाम से एक रुक्मण की अरदास कराओ। पैसे तो इनका आदमी देना पैसे। माता बहने, ये वो अरदास है जो हर एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे के लाड प्यार के अंदर रुक्मण माँ की जोत जगाना भूल गई। जब बच्चा 5 साल का हो गया, बीमार पड़ गया, उसे माता निकल आई, जिसे चेचक बोलते, और बच्चा सूख के कमजोर हो गया। रुक्मण उसे देख देख के रोने लगी और एक दिन मजबूर होकर बच्चे को गोद में लिया और रोती रोती पहुंची महारानी तारा के पास। क्या महारानी तारा, मैंने माँ से बेटा मांगा, माँ ने मुझे बेटा दिया, ना जाने मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा इस बच्चे को मिल रही है। अब ये फूल मुरझाने पे आ गया। तारा का रुक्मण, बात सुन, तुमने माँ से बेटा मांगा, माँ ने तुम्हें बेटा दिया, तुमने वादा किया था माँ की जोत जगाने का, तो माँ की जोत जगा दे, बच्चा आज से ठीक होना शुरू हो जाएगा। रुक्मण ने कहा कि महारानी तारा, इस माँ की जोत कैसे जगती है, इसकी विधि क्या है, मैं नहीं जानती, ये आपको बताना होगा। माता बहनों भाइयों, कभी भी किसी को जागरण कराना हो तो ये कैसे बुक किया जाता है, इसकी विधि क्या है। रुक्मण, तारा का रुक्मण, सबसे पहले घर जाना, स्नान करना, बाजार जाना, कोई लाल रंग का रुमाल या कोई लाल कपड़ा लेके आना, उसमें थोड़े से चावल, थोड़ी सी हल्दी और जो अरदास तुझसे बन सके वो उसमें बांध देना, जिन्हें बोलते हैं डल। ये हमारी बेटी ने हमें भी डल दिए थे, जो वो डल है, वो डल लेके किसी भी मंदिर में, किसी भी मंत्र को, किसी भी संत को, किसी भी पुजारी को दे देना, तुम्हारे घर माँ की जोत जग जाए। रुक्मण घर गई, स्नान किया, बाजार से कपड़ा लाई, डल बनाए और पहुंची मंदिर में। जैसे मंदिर की सीढ़ी पे पांव रखा, पुजारी का रुक्मण, ठहर, पैर पीछे कर, क्या बात है। बोले महाराज, मैं ये डल लेके आई हूँ, मुझे अपने घर माँ की जोत जगानी है। पुजारी का, तेरा दिमाग खराब, तो पागल तो नहीं हो गई? अरे तू जात की हरिजन है, जो भी भक्त, जो भी मन तेरे घर जोत जगाने आएगा, तेरे घर खाएगा पिएगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तेरे घर जागरण नहीं हो सकता। तू एक काम कर, मुझे 5 रुपये दे जा, मैं आज शाम को मंदिर में तेरे नाम का जागरण कर दूँगा। रुक्मण ने कहा, पंडित जी, भगवान के दरबार में भी ऊंच नीच का भेदभाव। पूजा ने कहा, बच्ची मैं नहीं कहता, ये पूरा समाज जानता है, पूरा गली मोहल्ला जानता है कि तू जात की हरिजन है। कहती पंडित जी, कोई तो उपाय ऐसा होगा कि जिसके करने से मेरे घर पे इस माँ की जोत जग जाए। कहता इसका एक ही उपाय है। इस जगह का नाम क्या है? सुंदरनगर। कि सुंदरनगर में जितने भी मंदिर है ना, 2, 4, 5, 10, उन सबकी जो प्रधान है वो महारानी तारा। तुम ये डल लेके महारानी तारा के पास जाओ, अगर तारा ने डल स्वीकार कर ली, हम सब तुम्हारे घर जो की जोत जगाने के लिए आएंगे। वो सच्चे दरबार की। आंखों में आंसू, हाथों में डल लिए, रोती रोती पहुंची महारानी तारा के पास। कि महारानी तारा, मैं जात की हरिजन हूँ, कोई भी भक्त, कोई भी संत, कोई भी बंद मेरे घर जोगण करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब आप ही बताइए, मैं सुपना कैसे उतारूँ जिससे कि मेरा बच्चा ठीक हो। तारा ने कहा, अगर रुक्मण ऐसी बात है तो लाई डल मुझे दे दे, और जाके सबसे कह देना कि आने वाले मंगलवार को हरिपुर नगर की महारानी तारा, राजा हरिचंद की धर्मपत्नी तारा रुक्मण के घर माँ की जोत जगाएगी। बोल सच्चे दरबार की। लेकिन रुक्मण, तो सबसे पहले घर जाना, स्नान करना, गाय का गोबर लेके आना,
पूरे आंगन को लीप देना। तू गरीब है, हीरे मोती कहाँ से लाएगी? ज्वार के दाने लेना। ज्वार समझते हो ना? ज्वार के दानों को चौक पूर देना। भगवती ने चाहा तो वही हीरे मोती बन जाएंगे। रुक्मन घर गई, गाय का गोबर लाई, पूरे आंगन को लीप दिया, ज्वार के दानों से चौक पूर दिया और उठाया थैला, चल पड़ी बाजार में सामान लेने के लिए। जैसे ही बाजार में निकली तो क्या देखती है, सामने से सैनन नाई चला आ रहा था, जो राजा हरिश्चंद्र की रोज शेफ बनाता था। सैनन नाई ने कहा, रुक्मन ठहर, क्या बात है? आज तू बड़ी खुश नजर आ रही है, अच्छे अच्छे वस्त्र जेवर पहने हैं। कहने लगी, महाराज आज शाम को मेरे घर माँ की जोत जगेगी। सैनन नाई ने कहा, तेरा दिमाग तो खराब नहीं होगी? तू जात की हरिजन है, जो भी तेरे घर जोत जगाएगा, तेरे घर खाएगा पियो, उसका धर्म निश्चय आएगा, तेरे घर जंग तो हो नहीं सकता। रुक्मन ने कहा, नहीं महाराज ऐसी बात नहीं। आज शाम को हरिपुर नगर की महारानी तारा राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी तारा रुक्मन के घर माँ की जोत जगाएगी। बोल सच्चे दरबार की। माता बहनों, इतनी बात सुनते सैनन नाई से बर्दाश्त नहीं, सीधा पहुंचा राजमहल और जाके राजा हरिश्चंद्र की शेफ बनाने लगा। साबुन लगाता जा रहा, सोचता जा रहा राजा को बताऊं कैसे। साबुन लगाते लगाते थोड़ा सा गंदा साबुन राजा के होठ पे लगा। राजा ने चपेट मारी खींच कर नाई के मुंह पे कि बदतमीज, तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। नाई ने कहा, महाराज साबुन आपके महल का, पानी आपके महल का, मैं तो शेफ बनाने आया था, आपका धर्म भ्रष्ट कैसे हो गया? राजा ने कहा, ये गंदा हो गया था। नाई ने कहा, महाराज मैं अपनी गलती की माफ़ी चाहता हूँ, आज थोड़ा सा गंदा साबुन आपको होठ पे लगा तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। आज शाम को हरिपुर नगर की महारानी तारा राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी तारा एक हरिजन के घर जाके माँ की जोत जगाएगी, माँ खाएगी पिएगी, तब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। राजा हरिश्चंद्र का सैनन नाई, तुम झूठ बोल रहे हो, तारा ऐसा नहीं कर सकती। राजन, अगर ये बात गलत हो, जो चोर का हल सो मेरा हाल। राजा ने कहा कि सैनन नाई, मैं अपनी तारा को रोक नहीं सकता, मैं अपनी रानी को रोक नहीं सकता। आप रोक लोगे? शाम को पराठे नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ये तुम्हें बताना होगा कि मैं तारा को रोकूं कैसे। नाई का, राजन अपने दाने हाथ का अंगूठा आगे कर। राजा हरिश्चंद्र ने अंगूठा आगे किया, नाई ने उठाया, उस तरह अंगूठे को बीच से चीर दिया। राजा ने कहा, ये क्या कर दिया? कहता, बस राजन, यही उपाय है तारा को रोकने का। कैसे? कि राजन, तारा अगर माँ की भक्तनी है तो एक पतिव्रता औरत भी है, वो आपसे झूठ नहीं बोलेगी। आपने तारा के आगे एक ही शर्त रखनी है कि तारा, जब तक मुझे नींद ना आए तुम जागरण में नहीं जाओगी, तुम्हें दर्द के मारे नींद आएगी नहीं और तारा जागरण में जाएगी। कितनी बात क्या, सैनन नाई चल पड़ा। हाथ से खून टपकते हुए राजा हरिश्चंद्र सीधे गए महल में, आवाज लगाई, महारानी तारा। तारा छम छम करती बाहर आ गई। कहने लगी, महाराज ये क्या, आपके हाथ से खून बह रहा है? राजा ने कहा, तारा हमारे पास बैठो, हम तलवार साफ कर रहे थे, अंगूठा बैठ गया। राजा ने कहा, तारा हम तुमसे एक बात पूछेंगे, झूठ मत बोलना। तारा ने कहा, महाराज मैं एक पतिव्रता औरत हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, पूछिए आपने क्या पूछना है। राजा ने कहा, तारा हमने सुना है कि आज शाम को तुम एक हरिजन के घर माँ की जोत जगाने जा रही हो। तारा ने कहा, महाराज सत्य वचन, आपने जो सुना बिल्कुल सही सुना। राजा ने कहा, तारा मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारा पति होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जब तक मुझे नींद ना आए तुम जागरण में नहीं जाओगे। तारा ने कहा, महाराज ठीक है, जब तक आपको नींद नहीं आएगी मैं जागरण में नहीं जाऊँगी। माता बहनों, राजा वो होता है जिसमें दिमाग होता, अकल होती है, बुद्धि होती है, वरना मेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी भी राजा बन जाता। राजा ने सोचा, अगर मुझे नींद आ गई और तारा जाने लगी तो मुझे पता कैसे लगेगा। बड़ा दिमाग लगाया राजा ने। कहने लगा, तारा तुम एक काम करो। यदि बोलो, महाराज अपने दाहिने पाँव का बनाओ तकिया और मेरे सर के नीचे लगा दो। राजा ने सोचा, अगर मुझे नींद आ गई, जैसे तारा जाने के लिए पाँव निकालेंगे मेरी झट से आँख खुल जाएगी। तारा ने पैर मोड़ा, तकिया बनाया और राजा हरिश्चंद्र के सर के नीचे लगा दिया। एक पैर बीता, राजा को नींद नहीं है।
दूसरा पहर बीता, राजा को नींद नहीं आई। तीसरा पहर बीता, राजा को नींद नहीं आई। और उधर रुकमन रो रो के पुकार रही और क्या कहती है कि तारा रानी आजा, तारा रानी, 9 बजे का समय दिया था, बज गए 12:30। तारा रानी आजा, तारा रानी। जब रुकमन की आवाज तारा के कानों से टकराई, तारा ने इस माँ को पुकारा कि माँ जो जाए सो तेरा, अगर आज मैं रुकमन के घर ना पहुंची तो मैं वचनहारी हो जाऊंगी। कौन तेरे नाम की जो जाए, कौन तेरा गुणगान करेगा। माँ कोई ऐसी लीला रचा जिससे कि राजा हरिश्चंद्र को नींद आ जाए। भगत की आवाज भगवान से टकराई और तारा की आवाज इस जागती जोत से टकराई। माँ ने बुलाया योग माया को, योग माया जाओ, मेरी बच्ची तारा तड़प रही है, राजा हरिश्चंद्र को सुला दो। योग माया ने ठंडे ठंडे पवन के झोंके चलाए। राजा की आंखों में आलस आने लगा। राजा हरिश्चंद्र सो गया। सोना बस रहूंगा। जब तारा ने देखा कि राजा सो चुका है, तारा ने आहिस्ते से अपना पाँव निकाला, सीधी अपने कमरे में गई, जल्दी जल्दी स्नान किया, बस्तर पहने, जेवर पहने और जाने लगी रुकमन के घर। तो क्या देखती है कि पहरेदार पहरे पे खड़े हैं, दरवाजों पे मोटे मोटे ताले लगे हैं। ये देखते ही तारा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी माँ तुम मेरा क्या इम्तिहान ले रही है। जब देखा योग माया ने कि तारा जाने के लिए बेचैन है, तो जागने वाले क्या कहते हैं कि तारा ने 4-5 साड़ियाँ बांधी और महल के पीछे जंगल में उतर गई। गलत। इस धरती पे एक ऐसा इंसान, एक ऐसा प्राणी, एक ऐसी आत्मा पैदा हुई है जो कि सांप को रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गया था। तुलसीदास। तुलसीदास अपनी औरत के प्रेम में इतना मस्त मगन था कि उसे ये नजर नहीं आया कि खिड़की में सांप लटका हुआ है। और तारा माँ की भक्ति में इतनी लीन थी, इसे ये नजर नहीं आया कि योग माया सांप बन के लटक के पे रास्ता दिखा रही, जा तारा से पकड़ के उतर जा। तारा उसे पकड़ के जय देवा मेरी जय देवा महल के पीछे जंगल में उतर गई। जाने लगी, चोरों ने लूटने की कोशिश करी, तारा भागने लगी, साड़ी का पल्लू फट के हाथ में आ गया, पैरों की दोनों खड़ाव में गिर गई जो हीरे जवाहरात जड़ी हुई थी। वो सीधी पहुंच गई रुकमन के घर। जब देखा तारा रुकमन के घर पहुंच गई, इस माँ ने लीला रचा दी कि योग माया राजा को जगह दे। तारा पहुंच गई, अब तमाशा होने दे। राजा हड़बड़ा के उठा, चारों तरफ देखने लगा कि तारा नजर नहीं आई। गुस्से से लाल पीले हो गए, नंगी तलवार लिया, कहने लगा तारा आज जहाँ भी तू मुझे मिल गई, इस नंगी तलवार से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर राजा ने सोचा कि पहरेदार पहरे पे खड़े हैं, दरवाजों पे ताले पड़े हैं, तारा गई किधर से। राजा हरिश्चंद्र भी तारा कमरे में गए, फिर क्या देखते हैं रोशनदान खुला हुआ है, तारा कोई कमान डाल गई है। राजा हरिश्चंद्र भी उसे पकड़ के नीचे उतर गए और जाने लगे। चोरों ने पूछा कि तुम कौन। राजा ने कहा काला। काला कहते चोर को कि मैं भी चोर और तुम भी चोर, तुम सारी रात से यहाँ बैठो, तुमने कुछ लूटा नहीं। चोरों ने कहा महाराज क्या लूटते, अब से कुछ देर पहले हरिपुर नगर की महारानी तारा इस रास्ते से गई है, हमने लूटने की कोशिश करी, ये साड़ी का पल्लू फट के हाथ में आ गया, ये पैरों की दोनों खड़ाव में हैं, अगर इन्हें हाथ लगाते हैं तो आंखों की रोशनी चली जाती है, हाथ लगाकर रोशनी आ जाती है। राजा ने कहा कि मेरा नाम राजा हरिश्चंद्र है, ये दोनों खड़ाव में मेरी तारा की है। अब ये बताओ यहाँ कौन सा रास्ता ऐसा है जो चोरों की बस्ती में जा रहा है। चोरों का महाराज ये रास्ता सीधा हरिजन बस्ती में जाएगा। गुस्से से लाल पीले राजा हरिश्चंद्र नंगी तलवार लिए उसी रास्ते पहुंचे रुकमन के घर। तो क्या देखते हैं कि दरवाजा बंद है, अंदर तारा माँ की जो जगह माँ का गुणगान कर रही है। माता बहनों उस समय जो जागरण हुआ करते थे ऐसे खुले में नहीं होते थे, बंद कमरे में जागरण हुआ करते थे। और एक शर्त होती थी कि जो जगने से पहले जो कमरे के अंदर आ गया वो सुबह आरती के बाद ही कमरे से बाहर जाता था। महाकाली का भजन होता था, शराब से और मांस से माँ का भोग लगता था। राजा ने सोचा कि तारा अंदर क्या कर रही है, मैं कैसे पता लगाऊं, दरवाजा बंद है। राजा ने बड़ा दिमाग लगाया, देखा दरवाजे में छोटा सा सुराख है। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी नज़र उसके ऊपर रख ली और अंदर का नज़ारा देखने लगा। अंदर तारा की गोद भरी जा रही थी और गोद में सामान क्या डाला जा रहा था, बकरे का सर, मांस के टुकड़े, शराब की बोतल और पूड़ियाँ, ये सब तारा की झोली में डाली जा रही थी।
राजा ने कहा तारा, आज तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, तू बाहर आ जा, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर राजा ने सोचा अगर तारा को यहाँ मारा तो ये संगत क्या कहेगी कि राजा ने अपनी रानी को मार दिया। नहीं, ये जिस जंगल के रास्ते से आई ना उसी जंगल में मारूंगा ताकि कोई मारता हुआ देख न सके। जाके राजा हरिश्चंद्र जंगल में खड़े हो गए। तारा ने कहा रुक्मन, तुम्हारा जागरण संपूर्ण हो, अब तुम ये इजाज़त दो, कहीं ऐसा ना हो अगर राजा की आँख खुल गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तारा ने सोचा राजा भी सो रहा है। रुक्मन ने कहा कि महारानी तारा, आपने मेरा जागरण तो कर दिया, ये जितनी भी संगत है ना कोई भी मेरे घर का प्रसाद नहीं खाएंगे जब तक कि आप नहीं खाएंगी, क्योंकि मैं जात की हरिजन हूँ। तारा ने अपनी गोद से प्रसाद थोड़ा प्रसाद निकाला, अपने मुंह में डाला और कहने लगी बाकी प्रसाद मैं अपने राजा के लिए ले जा रही हूँ, और चल पड़ी। जैसे जंगल में पहुंची तो पति को खड़ा देख पत्नी के पैरों के नीचे जमीन निकल गई। इतना खौफ, इतना डर। और आजकल पति गले में ढोल डाल लेना और देख धड़ा पत्नी कहेगी और बजाओ, तमाशा हम भी देखेंगे। तारा की आंखों में इतना खौफ, इतना डर। कह ली महाराज आप यहाँ कैसे? राजा का कोई सवाल जवाब नहीं तारा, जो तेरी गोद में पहले मुझे वो दिखा, वरना इस तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो तारा क्या कहती है, गोद ना मेरी देख तू राजा, गोद ना मेरी देख, गोद में प्रसाद मेरी मायका, गोद में मेरी खेले ब्रह्मा विष्णु और महेश। राजा का तारा तुम्हारी गोद में क्या है मैं सब देख चुका हूँ, मैं चाहता हूँ तू अपने हाथ से मुझे गोद दिखाओ। तारा सुधा राजा ने हट कर ली है। इस दुनिया में 3 हट मशहूर हैं, राज हट, बाल हट, वही जितनी माता बहनें बैठी है ना त्रिया हट। तारा ने माँ को बुलाया कि माँ जो जाए सो तेरा। राजा को गोद देखेगा क्या करेगा? इस शरीर के टुकड़े कर देगा, क्या होगा? एक गंदे चोले से प्राण निकल जाएंगे, लेकिन लोग यही कहेंगे कि तारा की गोद में माँ का प्रसाद और माँ अपनी बच्ची की रक्षा नहीं कर सकेगी, तो कौन तेरे नाम पे जागरण कराएगा? माँ आके मेरी लाज बचा। माँ ने पवन रूप धारण किया और आके तारा के पास खड़ी हो गई और क्या कहती है कि खोल के गोद दिखा दे तारा, क्यों दिल में घबराई बेटी, मैं तेरे अंग संग आई, दिखा राजा को गोद। तारा का माँ मुझे डर लग रहा है। डर मत, मैं 3 लोक की मालिक आज तेरे पास खड़ी हूँ। और तारा आज की तारीख के अंदर इस पूरी दुनिया में सिवाय तेरे मुझे कोई नहीं देख सकता, दिखा राजा को गोद। लेकिन बच्ची जो तेरी आंखों में आंसू है ना, अगर तेरी आंख का एक भी आंसू इस जमीन पे गिर गया तो राजा को पता लग जाएगा मैं तेरे पास खड़ी हूँ, इन आंसुओं पी जा। तारा आंसुओं पी गई और काला राजन गोद देखो। जैसी तारा गोद खोली तो राजा क्या देखता है, हड्डियां सुपारियां हो गईयां पूरी पाना दे पात, सीरा सीरा केसर बद हो गया। यार इस कला दिखाई, ये जाति जो कलकड़ की वजह से इसने सारा प्रसाद चेंज कर दिया। ये वो प्रसाद था जो अभी भी आपको मिला बाटे का, जिसे बोलते हैं बाटे का प्रसाद। प्रसाद को बदला हुआ देख राजा हैरान हो गया, कहने लगे तारा तू जरूर कोई जादूगर नहीं है, मैंने तेरी गोद में कुछ और ही दिखा दे, ये बदल कैसे गया? कहने लगे महाराज ये सब मेरी माँ का पंथ है। कहता आज मुझे अपनी माँ का पंथ दिखा। तारा का महाराज अपने शब्द वापस लो, मेरी माँ का पंथ देख रहे खाने वाली धारा है तुम तो झेल नहीं जाएगी। तारा ने कहा तारा मैं एक राजा हूँ, जिस चीज़ की जिद कर लेता हूँ उसे पूरी करता हूँ। तारा ने सोचा ऐसे ही मानेंगे। राजन अगर आपने मेरी माँ का पंथ देखना है तो 2 वचन हारने होंगे। अगर बोलो कि नीला घोड़ा तेरा हेड़ता राजा, इस दुनिया में नीले रंग का घोड़ा सिर्फ तुम्हारे पास है, जो गॉड गिफ्ट है भगवान इंद्र का दिया हुआ, उसका हवन रचा। और इकलौता तेरा लाडला राजा, एक ही तेरा बेटा, तेरे घर का चिराग, तेरे खानदान का नाम चलाने वाला, उसका जगह रचा, फिर थी अपनी माँ का पंथ दिखाऊंगी। राजा का तारा तुम माँ है या डायन है? इतना कहने से पहले तेरी जबान पे छाले क्यों नहीं पड़ गए, तेरे कलेजा नहीं फट गया? एक ही मेरा बेटा मेरे घर का चिराग, उसे मरवा रही है, एक ही मेरा घोड़ा मेरे बराबर की बाजू, उसे मरवा रही है। ऐसा नहीं सोचता, कितने बच्चे हार जाओ। लेकिन राजा जिद्दी थे। आगे आगे महारानी तारा, पीछे पीछे राजा हरिश्चंद्र महल में पहुँचे। पूरे महल को गोबर से लीप दिया, हीरे जवाहरात चौक पूर दिया, माँ की जोत जगा दी। तो कहने लगे राजन जिस नंगी तलवार से आप मेरे टुकड़े करने गए थे, प्लेट में रख के नीचे कहा राजन
जिस नंगल तलवार से आप मेरे टुकड़ा करने गए थे, घुड़शाला से घोड़ा मंगाइए, इस जोत का खड़ा कीजिए, टुकड़े टुकड़े करके साइड में लगा दिए। राजा का तारा, ये पाप मुझसे मत करा। एक ही मेरा घोड़ा मेरे बराबर की बाजू जो मेरा साथ देता है, उसे मरवारी कभी करना पड़ेगा। राजा नंगी तलवार ली, घुड़शाला से घोड़ा मंगाया और जोत का खड़ा किया और टुकड़े टुकड़े करके एक साइड में लगा दिया। अब कि राजन, मैं आपके बेटे को आवाज़ देती हूँ, जैसे ही आपका बेटा इस जोत के आगे मत्था टेके, यही तलवार उसी गर्दन पे आनी चाहिए। राजा का तारा, ये मुझसे नहीं होगा, कहते करना पड़ेगा। तारा ने आवाज़ दी, बेटा सुंदर, बेटा भागा और चला आया। कहता हाँ माँ। उसके बच्चे, ये दुनिया तुझे मैंने दिखाई है, 9 महीने तुझे अपनी कोख में रखा है, खुद गीले में सोई हूँ और तुझे सूखे में सुलाया है। रात को अगर 10 बार में उठा बेटा तो मैं ही उठूँ, तेरे पिता को नहीं उठने दिया मैंने। बच्चे ने कहा माँ, तूने मेरे लिए तेरी कुर्बानी दी, अरे तू हुक्म तो कर, मैं तेरी एक आवाज़ के ऊपर अपनी गर्दन पे नंगी तलवार रख लूँगा। कहती जा बेटे, उस माँ को नमस्कार कर जिसको सारी दुनिया नमस्कार करती है। बच्चे ने जोत के आगे मत्था टेका। तारा कहा राजन उठाओ तलवार। राजा थर थर काँपने लगा, काँपता से तलवार उठाई, हाथ ऊपर किया, काँपता से तलवार छूटी और सीधी बच्चे के गर्दन पे आके पड़ी। भुट्टा सी गर्दन अलग हो गई, टुकड़े टुकड़े कर दिए बाप ने अपने बेटे के, टुकड़े टुकड़े कर दिए राजा ने के, अपने राजकुमार के। और आजकल कोई बाप अपने बच्चे की छोटी उंगली नहीं काट सकता, लेकिन राजा हरिश्चंद्र भक्ति को छुट्टी पे कसे जाते हैं, क्या दान लिया जाता। कहा तारा आप कि महाराज इन दोनों प्रसादों को मिला दो, मिला दिया, एक पतीले में डाल दो, डाल दिया। पैरों को बनाओ चूल्हा, हाथों की बनाओ लकड़ियाँ और ये पतीला उस पर रख दो, रख दिया। तारा ने उठाई माचिस और चली आग लगाने के लिए। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ पकड़ लिया, ठहर तारा, एक ही मेरा घोड़ा मेरे बराबर की बाजू, उसके टुकड़े किए मैंने। एक ही मेरा बेटा मेरे घर का चिराग, मेरे खानदान का नाम चलाने वाला, उसके टुकड़े किए मैंने। और आग तुम लगाओगी नहीं। अगर ये तेरी माँ जागती जो अखंड ज्वाला सच्ची और पवित्र है तो आज इस चूल्हे में आग बगैर माचिस से लगनी चाहिए, तब मैं तुझे भी तेरी माँ को ही मारूंगा। तारा ने कहा महाराज आज ऐसा ही होगा, आज इस चूल्हे में आग बगैर माचिस की जलेगी। सबने मेरे साथ बोलना, तालियां बजानी है। आ जाओ। जागो जवाला माई, जागो माई जागो, 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 माँ चिंतापूर्णी जागो, चिंतापूर्णी जागो, माँ कांगड़े वाली जागो, कांगड़ वाली जागो, माँ नैना देवी जागो, नैना देवी जागो, काल का मैया जागो, काल का मैया जागो, माँ वैष्णो रानी जागो। राजा हरिश्चंद्र यज्ञ ने रचाया और झट से ज्वाला भड़क उठी और प्रसाद बनकर तैयार हो गया। कहा तारा अब कि महाराज इस प्रसाद को 5 थालियों बराबर डिवाइड कर दो, बांट दो। राजा का तारा, एक तुम और एक मैं, ये 5 थाल किस लिए? तारा ने कहा महाराज पहली थाली जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जो जयकारे बुलाएगा निहाल हो जाएगा। बोल साचे दरबार की जय। दूसरी थाली आपकी क्योंकि आप मेरे पति हैं। तीसरी थाली मेरी जो थी आपके बेटे की, और 5वीं आपके घोड़े। तारा ने एक थाली ली, उससे कहा कि लो राजन इससे माँ को भोग लगाओ। माँ को भोग लगा दिया। कहा अब कि राजन जिस थाली से आपने माँ को भोग लगाया है उस थाली का बचा हुआ प्रसाद इन 4 थालियों बराबर डिवाइड कर दो, बांट दो। बांट दिया। तारा ने एक थाली उठाई कि लो राजन इसे आप खाओ, ये आपका हिस्सा। थाली को आगे रखा, देख राजा सोच में पड़ गया कि इसके अंदर मेरा बेटा भी है, मेरा घोड़ा भी। सोचते सोचते खा गया। दूसरी गिराई राजा लेने जाते, नैन भरे हवा, राजा की आंखों में आंसू आ गए। उस गिराई में बच्चे की छोटी उंगली थी जिसमें शाही अंगूठी थी, और देखते कहने लगा कि तारा
मैं सारी उम्र तेरे घर का पानी भरूंगा, तेरे घर की नौकरी करूंगा, मुझे तेरी माँ का पंथ नहीं देखना, मुझे मेरा बेटा घोड़ा वापस दे दे। और रो रो के विलाप करने लगा और क्या कहता है, कहने लगी राजन ये आंसू पूछो, इसमें एक थाली उठाओ और घोड़शाला में जाके अपने घोड़े खिला के आए हो। राजा का तारा तो क्यों मेरा मजाक उड़ा रही है, जिस घोड़े के टुकड़े मैंने अपने हाथ से किया घोड़शाला में कहाँ से आया। कहती जाओ राजन, आपने मेरी माँ का पंथ देखना ना। राजा ने एक थाली उठाई और दबे दबे पैरों से घुड़शाला में जाने लगे। जैसे घुड़शाला में पहुंचे तो राजा क्या देखता है कि थान से नीले रंग का घोड़ा बंधा हुआ है। राजा ने सोचा तारा ने बाजार से घोड़ा मंगाकर उसमें नीला रंग पेंट करा दिया। जैसे ही राजा घोड़े के पास पहुंचे, मालिक को देखते घोड़ा हिंड लाने लगा, मालिक को चूमने लगा। और राजा ने जैसे प्रसाद खोला तो क्या देखता है, छोले छोले ओदे नाल नैयो बोलना जरा, जय माता दी ना बोले, ओदे नाल नैयो बोलना जरा, जय माता दी ना बोले, ओदे नाल की बोलना जरा, जय माता दी ना बोले, छोले छोले। वो जो प्रसाद था वो छोले बन गया। ये परंपरा चली वहाँ से, घोड़े को प्रसाद खिलाया। फिर आगे कि तारा आप, तारा कहा महाराज एक थाली और लो और महल में जाके अपने बेटे को खिला के। राजा ने सोचा कि तारा ने मुझे घोड़ा दे दिया, लेकिन ये बेटा कहाँ से देगी। अब मैं इसकी अभी और इसकी माँ का भी इम्तहान लूँगा। एक बाप ने अपने दिल पे पत्थर रखा, आदमी प्रसाद की थाली ली और सीधा पहुंचा महल में। आवाज लगाई, बेटा सुंदर। कोई जवाब नहीं आया। बेटा सुंदर, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी आवाज लगाई, बेटा सुंदर। बेटा सामने से भागा और चलाया और एक छलांग लगाई और सीधा अपने पिता की गोद में गया। कहने लगा, पिताजी आज आपने मेरे साथ वो अन्याय किया जो आज तक किसी बाप ने अपने बेटे के साथ नहीं किया। राजा कहा, बेटा कैसे? आपने जब पहली आवाज लगाई तो मैं माँ की गोद में बैठा हुआ लोरिया ले रहा था। दूसरी आवाज लगाई, मैं माँ की सखियों के संग बैठा हुआ गिट्टियाँ खेल रहा था। और तीसरी आवाज लगाई, उस माँ ने कहा कि जा
तेरे सांसारिक पिता तुझे बुला रहे हो, देखो मैं आपके बगीचे मार के पड़ा, मेरा सर भी गीला, बोल सच्चे दरबार की। राजा ने प्रसाद खोला तो क्या देखता है, हलवा हलवा, अखियां तो ला दो पर्दा और देखो मैया जी का जलवा। चला दे बरदान तुए करा मैया सीधा जलवा। ओ अखियां जला दे पर्दा और देखो मैया जी का जलवा। ओ अखियां चला दे बरदान तुए करा मैया सीधा जलवा। वो जो प्रसाद था वो हलवा बन गया। ये परंपरा वहां से चली, तब से लेकर आज तक हर जागरण चौकी कीर्तन के अंदर जब भी माँ का भोग लगता है तो हलवे छोले से लगता है। बोल सच्चे दरबार की। बच्चों को प्रसाद खिलाया, उंगली पकड़ी और तारा के पास आके कहने लगा, तारा मैं धन्य हो गया, मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। तारा तुमने मुझे बेटा भी दे दिया, घोड़ा भी दे दिया, अब इस माँ के दर्शन करा दे जिससे कि मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। तारा ने माँ के आगे फरियाद करी, माँ साक्षात धरती विराजमान हो गई और कहने लगी, राजा हरिश्चंद्र और तारा मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। और माँ ने कहा कि तारा जो भी आज के बाद मेरे नाम का जागरण कराएगा, अगर उस जागरण में तुम्हारे नाम की कथा नहीं होगी वो जागरण कभी संपूर्ण नहीं होगी। ये थी तारानी कथा। कोई गलती हो अपना छोटा भाई अपना बच्चा समझ के माफ कर देना। ओ घोड़ा ते बेटा राजा बेटिया, अजी घोड़ा ते बेटा राजा